नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के एक बड़े घोटाले की। भ्रष्टाचार को लेकर कथित जीरो टॉलरेंस रखने वाली मोदी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसने एम्स में हुए 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले को दबा दिया। हैरानी की बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसा करने में अपने मंत्रालय की मदद की। एम्स में हुए इस 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। एम्स में 7,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया जाता है और इसके आरोप लगते हैं एम्स के डिप्टी डायरेक्टर विनीत चौधरी पर। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया और जांच शुरू कर दी। इस घोटाले की कहानी शुरू होती है एम्स के इस परिसर से, जहां एम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला अंजाम दिया जाता है। एम्स के प्रशासनिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बैठे विनीत चौधरी पर इस घोटाले के सीधे आरोप लगते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में बने एम्स के नजदीक ही कैंसर अस्पताल के लिए जमीन की खरीद में भारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। जांच में इसके सीधे आरोप डिप्टी डायरेक्टर विनीत चौधरी और पीएस आनंद पर लगते हैं। और फिर यहीं से इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, और वो किरदार हैं देश की मोदी सरकार की कैबिनेट में बैठे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। विनीत चौधरी को बचाने और इस घोटाले को दबाने के लिए बीजेपी सांसद जेपी नड्डा जी जान से जुट जाते हैं। इस घोटाले की जांच कर रहे एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को एम्स से बाहर निकालने और इस घोटाले की जांच से अलग करने के लिए जेपी नड्डा लगातार अलग अलग स्तर पर चिट्ठियां भेजना शुरू करते हैं। चाहे वो संसद की स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, इस घोटाले को दबाने के लिए बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। एम्स घोटाले की इस पूरी कहानी का अगला पड़ाव था स्वास्थ्य मंत्रालय। जब जेपी नड्डा की गुजारिश को उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मानने से इनकार कर दिया, तो पूरा मामला पहुंचा मोदी दरबार में। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्री पद से हटाकर इस स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान जेपी नड्डा को ही सौंप दी। और फिर शुरू हुआ एम्स घोटाले को रफा दफा करने का खेल। इस घोटाले की जांच से विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को अलग कर दिया गया था और इस घोटाले की फाइल को स्वास्थ्य मंत्रालय से निकालकर कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया गया। अब सवाल यह था कि कार्मिक मंत्रालय इस मामले को लेकर करेगा क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय यहां पीछे मौजूद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7,000 करोड़ रुपए के इस एम्स घोटाले में विनीत चौधरी को क्लीन चिट दे दी। इस मामले की जांच सरकार के तोते यानी सीबीआई के पास भी पहुंच चुकी थी, लेकिन जब कोर्ट ने सीबीआई से इसकी जांच के बारे में पूछा तो सीबीआई का जवाब हैरान करने वाला था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि कार्मिक मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय उसे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे जांच के लिए जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। याद रहे कि ये वही सीबीआई है जो बीजेपी की विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पर छापे मार देती है, लेकिन जब बात बीजेपी के नेताओं के मंत्रालय की आती है तो यही सीबीआई पिंजरे का तोता बन जाती है। दिल्ली से कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं घनश्याम कौशिक, फैक्ट न्यूज लाइव। तो देखा आपने किस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में हुए 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले को दबा दिया और इस घोटाले के आरोपी विनीत चौधरी को बेदाग बाहर निकाल लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, चोर चोर मौसेरे भाई। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन फैक्ट न्यूज लाइव पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।